वेलकम बैक क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। मैं जेपी सर, मैं फिर से सभी अनुयायियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई क्लास 10th बुक क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसको लिखे हैं तुलसीदास जी ने। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि तुलसीदास कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये किस काल के कवि माने जाते हैं। तो मैं आपको एक यहीं पे जानकारी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ मैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य को डिवाइड किए थे, वर्ग में जो बांटे थे, इन्होंने 4 वर्ग में बांटा था। ठीक है, कितने? 4 वर्ग में। एक होता है आदिकाल, आदिकाल, एक होता है भक्ति काल, एक होता है रीति काल और एक होता है आधुनिक काल। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी होए कि किस काल के अंतर्गत तुलसीदास आते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूँ कि तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटे हैं, इन चारों में किस किस कवि को, किस किस लेखक का वर्णन किया गया है, इसमें उन्होंने सजाया है, यानी उनको रखा है। तो तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। आपको यहीं पे एक जानकारी के लिए और बात बता दूं कि भक्ति काल को 2 भाग में बांटा गया था। एक होता है सगुण भक्ति काल और एक होता है निर्गुण। कभी इस पर हम पूरा वीडियो पूरा अच्छे से बनाकर आपको मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि तुलसीदास किस काल के कवि आते हैं। देखिए, सगुण का अर्थ होता है जो भगवान को मानता हो, है ना, जिसका भगवान पर विश्वास हो, जो भगवान के गुणगान गाते हों। निर्गुण का मतलब होता है निराकार, जो किसी धर्म को नहीं मानता हो। तो इसके अंतर्गत भी सारे कवि को अलग अलग भाग में बांटा गया है कि कौन से कवि निर्गुण के अंतर्गत आते हैं और कौन से कवि सगुण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो तुलसीदास हैं वो भक्ति काल के सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं और सगुण को भी 2 भाग में बांटा गया है। सगुण को भी 2 भाग में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा को 2 भाग में, एक होता है कृष्ण भक्ति धारा और एक होता है राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा, जो लोग राम को अनुयायी मानते थे उन्हें राम भक्ति धारा के अंतर्गत रखा गया है, और जो लोग कृष्ण भगवान को मानते थे या कृष्ण भगवान के प्रेमी थे वो कृष्ण भगवान के अंतर्गत रखे जाते थे। तो मेरा यहीं पे आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि तुलसीदास किस काव्य धारा के अंतर्गत आते थे, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने राम के बारे में लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपको पूरा जानकारी हो जाए कि तुलसीदास किस काल के अंतर्गत आते हैं और किस गुण के अंतर्गत आते हैं और गुण के अंतर्गत कौन से भगवान के वह अनुयायी थे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, भगवान राम के अनुयायी थे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि तुलसीदास किस काल के कवि थे।
तो आपको जानकारी होना चाहिए कि तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में सगुण धारा के कवि थे। सगुण में राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये तो सारे क्लियर हो गया। अब इनके हम जीवन परिचय की बात करते हैं। तो अगर हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1532 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जन्म के स्थान को लेकर कई विद्वानों ने अलग अलग माना है। कोई कहता है कि इनका जन्म राजापुर ग्राम में हुआ था। कोई कहता है कि इनका जन्म सोरो ग्राम में एटा जिला, ठीक है, एटा जिला में हुआ था। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था सुकर क्षेत्र, इनका जो जन्म हुआ था सुकर क्षेत्र में हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं किसी किसी बुक में राजापुर देता है, किसी किसी बुक में सोरो देता है जो एटा जिला में है, और किसी किसी बुक में सुकर क्षेत्र देता है जो आपका ये बांदा जिला में है, बांदा, ठीक है, सॉरी गोंडा जिला में है, गोंडा, ठीक है। और गोंडा यूपी में है, सबको पता है। यानी इनके जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अब हम इनके बचपन की बात करें तो इनके बचपन का नाम राम बोला है। कंपटीशन में पूछता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो मैं आप लोग को इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, जो आप लोग इसे देखिए और जहां नहीं समझ में आता है वहां पूछिएगा ज़रूर कमेंट्स करके। माता की बात करते हैं तो इनके माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। अगर हम पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है, आत्माराम दुबे। अगर हम इनकी प्रेमिका यानी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी रत्नावली, जो बहुत ही सुंदर थी, है ना। इनके बारे में एक छोटा सा स्टोरी भी है, आपको किसी दिन मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जानकारी के लिए यहाँ पे यही नोट करिए। देखिए एक उनकी दासी भी थी। दासी का मतलब क्या होता है? सेविका। दासी का मतलब होता है सेविका, सेवा करने वाली, और उसका नाम था मुनिया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनके गुरु के बारे में बात करते हैं कि इनके गुरु कौन थे। तो आपको मैं जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि इनके जो गुरु थे दो गुरु थे। एक थे शिक्षा गुरु, है ना। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु दो थे, यानी इन्होंने अपने दो गुरु माने थे। एक थे शिक्षा गुरु, ठीक, शिक्षा गुरु, और एक थे धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु मैं आगे बताऊंगा कि कंपटीशन में कभी ऐसा पूछे कि इनके गुरु का नाम क्या था तो कौन से गुरु को मानना है। एक थे धार्मिक गुरु। देखिए शिक्षा गुरु जो थे उनका नाम था शेष सनातन, शेष सनातन, ठीक है। और धार्मिक गुरु जो थे उनका नाम था नरहरिया दास, नरहरिया दास, ठीक है। इन्हीं को कहीं कहीं बुक में देता है नरहरि दास, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं नरहरिया लिखता है, कहीं कहीं नरहरिया दास नरहरि दास लिखता है, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए शेख सनातन से इन्होंने वेद की ज्ञान ली, है ना, पुराण की ज्ञान ली, ये सब सारी चीज़ की ज्ञान ली, यानी शिक्षा से संबंधित इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। किससे? शेष सनातन से। धार्मिक गुरु इनके नरहरिया दास यानी नरहरि दास थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके मृत्यु की बात करते हैं, है ना, अगर हम इनके मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था, सबको पता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1623 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता भी है।
तो ये तो इनसे संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन था, जीवन परिचय था, जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आगे हम लोग इनके कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे कि तुलसीदास ने कितनी रचनाएं लिखी। रचनाएं का मतलब होता है ग्रंथ, यानी तुलसीदास ने कितने ग्रंथ की रचना की है। तो ऐसा माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ यानी जो रचनाएं की हैं वो टोटल 12 रचनाएं की हैं। और कौन कौन सी रचनाएं हैं आइए उनको भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रचनाएं जानने से पहले मैं आपको एक और तुलसीदास जी से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहता हूं, और ये जानकारियां उनके उपाधियां के बारे में, यानी तुलसीदास को किस किस विद्वान ने, किस किस लेखक ने, किस किस कवि ने इनको क्या क्या नाम दिया है। तो आइए देखते हैं। बच्चन सिंह, जैसे कि देख सकते हैं तुलसीदास की उपाधियां। बच्चन सिंह ने इनको रूपकों का बादशाह कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। नाभादास जी ने कलिकाल का वाल्मीकि इन्होंने कहा है, इन्होंने तुलसीदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को भारत का लोक नायक कहा है। रामविलास शर्मा ने हिंदी का जातीय कवि माने हैं, किसको? तुलसीदास को। अमृतलाल नागर तुलसीदास को ये कहते हैं कि ये मानस का हंस है ना, समझ सकते हैं। और स्मिथ इन्होंने कहा है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन है? तुलसीदास है। तो ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें तुलसीदास से संबंधित मैंने आपको जानकारी दिया है। ये कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, और मैं यही इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोग आगे आने वाली परीक्षाओं में आसानी से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी से उसे कर सकें। तो ये सारी उपाधियाँ थी। अब हम आगे चलते हैं और हमारा मूल बिंदु है तुलसीदास की रचनाएं। तो आइए रचनाओं के बारे में भी देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास की कुल 12 रचनाएं माने हैं, है ना। और इन 12 को 5 रचनाएं बड़े ग्रंथ में रखे हैं, बड़ा ग्रंथ माने हैं, और बाकी 7 ग्रंथ आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो 7 ग्रंथ हैं वो छोटे ग्रंथ में रखे हैं। तो बड़े ग्रंथ में कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। बड़े ग्रंथ में है गीतावली, है ना। बड़े बड़े ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? गीतावली, दोहावली, नोट करते चलिएगा, दोहावली, है ना। तीसरा है रामचरितमानस, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका। और 5वां है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5वां जो है वो है कवित्त रामायण, ठीक है ना, कवित्त रामायण, ठीक है। ये 5 ग्रंथ जो हैं बड़े ग्रंथ के रूप में रखे हैं और छोटे ग्रंथ के रूप में आइए देखते हैं। कृष्णावली, है ना। वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आपका जो है रामलला नहछु, ये सब उनकी रचनाएं हैं। 12 रचनाएं और 12 रचनाओं को बांटा गया है। यहीं पर है आपका 12वें रामायण,
12वें रामायण, और लास्ट जो आपका बच रहा है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इस तरह रामचंद्र शुक्ल जी ने जो तुलसीदास जी के कुल 12 जो रचनाएं माने हैं वो इस प्रकार हैं: गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण, कृष्णावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछु, 12वें रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इस तरह रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के कुल 12 रचनाओं का वर्णन किया है अपने हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसमें 12 रचनाओं का उल्लेख किए हैं। आगे मैं इन्हीं से संबंधित सारी जानकारियां बताना चाहता हूं तुलसीदास से संबंधित, कि तुलसीदास जी की जो भाषा थी, है ना, वो क्या थी? अवधी थी। तुलसीदास जी की जो भाषा थी अवधी थी। और इन 12 रचनाओं में अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रमाणिकता किसको दिए थे तुलसीदास, या सबसे ज़्यादा चर्चित किस ग्रंथ की होती है, तो हम बात करेंगे रामचरितमानस की, है ना। आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इन बाकी सब बचे जो रचनाएं इन पर मतलब केंद्रित नहीं किया गया है, इनके बारे में पढ़ा नहीं गया, पढ़ा गया सबके बारे में, लेकिन एक होता है ना जो सब में सर्वश्रेष्ठ हो। यानी अगर हम बात करें कि 12 ग्रंथ में सबसे अधिक अगर चर्चा किया जाता है, या सबसे अधिक अगर जिसके बारे में पढ़ा जाता है, या सबसे अधिक जो क्वेश्चन किए जाते हैं कंपटीशन में, वो है रामचरितमानस। यानी इनकी जो रचना है रामचरितमानस। आइए रामचरितमानस के बारे में विस्तृत से जानते हैं कि रामचरितमानस में कितने दोहे हैं, कितने पद हैं, कितने श्लोक हैं, है ना, और इससे संबंधित कितने कांड हैं। कांड का मतलब इसके अंतर्गत कितने पाठ हैं, है ना। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो रामचरितमानस जो इनका ग्रंथ है, हिंदू कि अगर हम बात करें, अगर हिंदू समाज के लिए या हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ बनकर उभर कर आया है वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस से संबंधित कुछ जानकारियां आप लोग को यहाँ पे दे देना चाहता हूँ मैं। देखिए, रामचरित जो मानस की रचना इन्होंने किया था, कौन? तुलसीदास जी ने। वो रामनवमी के दिन, है ना, मंगलवार के दिन किया था। तो आपको ये भी एक जानकारी होना चाहिए, है ना, रामनवमी के दिन मंगलवार के दिन किए थे। और 1574 ईस्वी आपको याद होना चाहिए। 1574 ईस्वी। अगर हम संवत की बात करें तो संवत इनका जो है 1631 ईस्वी। अब 1600 ईसा, ये संवत और ईस्वी में आपको मैं अंतर बता दूंगा किसी वीडियो में, लेकिन अभी जानकारी के लिए ये रखिए कि संवत में अगर पूछता है तो 1631 संवत, और अगर सन में पूछता है तो 1574। देखिए, कभी भी सन निकालने के लिए, है ना, 1631 में से -57 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। यानी हमें अगर सन निकालना है तो संवत जितना दिया रहता है उसमें से 57 माइनस कर देंगे तो आपका सन में आ जाएगा। और मान लीजिए सन में दिया रहता है और आपको बोलता है कि संवत निकालिए, तो संवत निकालने के लिए 57 ऐड कर दीजिए, आपका संवत आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो रामनवमी के दिन, किस दिन? रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन इनकी इसका रचना हुआ था। किसका? रामचरितमानस का, मंगलवार के दिन। ये तो हो गई जानकारी। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की जो रचना टोटल कितना दिन लगाया था, तो इसको मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लिखने में तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, देख सकते हैं कितना दिन लगा है इसको तैयार करने में या लिखने में? 2 वर्ष 7 माह
26 दिन लगा था। इतना दिन लग गया था रामचरितमानस की ग्रंथ यानी रचना लिखने में, उसे तैयार करने में। आगे हम बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में पूछता है कंपटीशन में कि रामचरितमानस में कितने कुल कांड हैं। कांड का मतलब पाठ। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुल 7 कांड है। अभी आपको 7 कांड के बारे में बताऊंगा। अगर हम दोहे की बात करें कि रामचरितमानस में कुल कितने दोहे हैं, तो यहाँ पे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1074 यानी 1074 दोहे हैं। दोहे का मतलब पद। किसमें? इन 7 कांडों में। पद का मतलब कविता। जो तुलसीदास ने दोहे लिखे हैं, इन 7 कांड में कुल टोटल मिलाकर दोहे कितने हैं? 1074। ठीक है ना, 1074। अगर देखिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रामचरित में रस की प्रधानता, यानी रस, किस रस की इस चैप्टर में प्रधानता ज़्यादा है? तो आपको मैं बता दूं कि इस रस में भक्ति रस की ज़्यादा प्रधानता रही है। ठीक है ना, क्योंकि भगवान से संबंधित है, राम भगवान की बात किया जा रहा है तो भक्ति रस ही होगा। यह एक प्रबंध काव्य है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में बताया है कि रामचरितमानस की जो रचना है वो कब हुई थी, यानी तुलसीदास ने कब किए थे? 1574 ईस्वी। और संवत पूछे तो 1631 ईस्वी, रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन। रामचरितमानस की रचना में, इसको तैयार करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लग गया था। रामचरितमानस में कुल कांड 7 हैं। कुल दोहे 1074 यानी 1074 दोहे हैं। और इसमें रस की बात करें तो भक्ति रस की प्रधानता है। तो ये सारी जानकारी रामचरितमानस से है। अब हम एक नया, देखिए एक जो नया क्वेश्चन आया है कि 7 कांड, ये 7 कांड कौन कौन से हैं? तो आइए इनके बारे में भी मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि कंपटीशन में पूछता है कि 7 कांड कौन, या कोई ऑप्शन में दे देगा, 7 में से 1 देगा और 3 कुछ और रहेगा। पूछेगा कि इसमें से तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस का कौन सा कांड है, या फिर कभी कभी सीरियल से पूछ देता है कि क्रम से बताइए। तो आइए इन 7 कांडों के बारे में भी यहाँ पे समझते हैं, जानते हैं। तो 7 कांड वो कौन कौन से हैं? पहला बालकांड, बालकांड, ठीक है। दूसरा अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। आपको जानकारी होना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कंपटीशन में इससे संबंधित पूछता है क्वेश्चन। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, कांड, सुंदर कांड, देख सकते हैं, सुंदर कांड, लंका कांड, और अंतिम जो है वो है उत्तरकांड। तो इस तरह टोटल 7 कांड माने गए हैं रामचरितमानस में। कौन कौन सा? पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, इसके बाद नेक्स्ट लंका कांड, और 7वां जो है आखिरी उत्तरकांड। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह टोटल कितने कांड हैं? टोटल 7 कांड हैं। तो मैं आपको अब इससे आगे जो हमें पढ़ना है, क्लास 10th जो क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो चैप्टर लिया गया है किससे लिया गया है? इसी बाल कांड से ही लिया गया है ना। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर किस कांड से लिया गया है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है तो जरूर इन्हीं कांडों में से लिया गया होगा। तो आपको जानकारी यहाँ पे हो गया पूरा अच्छे से कि बाल कांड से लिया गया है।
कौन सा चैप्टर? जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्षितिज भाग 2 क्लास 10th हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है वो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हमने आप लोग को तुलसीदास जी द्वारा से संबंधित सारी जानकारी, उनका जीवन परिचय है ना, उनके रचनाओं के बारे में, उनके जो रचनाओं में रामचरितमानस में जो 7 कांड है उनके बारे में, इनकी जो भाषा है वो क्या है, ये सारी चीज़ इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोग के बीच अवगत कराया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इनका जीवन परिचय समझ में आया होगा, और आया है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हाँ, यहीं पे एक जानकारी और मैं दे रहा हूँ कि अब जो मेरा वीडियो जाएगा वो क्लास 10 क्षितिज भाग 2 चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित उसका व्याख्या, जो इन्होंने दोहे लिखे हैं है ना, वो उस दोहे का पूरा सारांश अर्थ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, बताऊंगा। तो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। जय हिंद। थैंक यू।